नमस्कार, मैं हूं श्याम मानिकपुरी और आप देख रहे हैं हाले हलचल। आइए रुक करते हैं अब तक की एक बड़ी खबर की ओर। छत्राणियों के मामले में बिसाहू लाल सिंह को युद्ध स्तर पर सबक सिखाने की फिराक में जुटा छत्री समाज बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह के द्वारा अनूपपुर के फुनगा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ठाकुर समाज की महिलाओं के संदर्भ में की गई टिप्पणी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिले सहित प्रदेश के कई हिस्सों में करणी सेना, राजपूत संगठनों के साथ ही कांग्रेस ने बिसाहूलाल सिंह के इस बयान की कड़ी आलोचना की तथा जगह जगह प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्हें मंत्री पद से हटाने तथा भाजपा से बाहर निकलने की बात भी कही गई। शुक्रवार की देर रात तक यह मामला तूल पकड़ता जा रहा था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर बिसाहूलाल सिंह ने फेसबुक पेज पर इस पूरे मामले का खंडन किया और खाद्य मंत्री ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया कि यदि कोई भी उनकी बातों से आहत हुआ है तो उसके लिए उन्हें क्षमा मांगने में भी कोई गुरेज नहीं है। खाद्य मंत्री ने तो पहले बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की बात कही और बाद में अपने बयान से यू टर्न ले लिया, उसके लिए माफी भी मांग ली। लेकिन दूसरी तरफ शहडोल से अनूपपुर, उमरिया जिले तथा आसपास के अन्य जिले में करणी सेना के अलावा राजपूत संगठन के पदाधिकारी इस मामले में अभी शांत होते नजर नहीं आ रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने यह बयान भी जारी किए हैं कि बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ यदि मुख्यमंत्री कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो हमें उनके घर आने का इंतजार है। इधर कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने कहा कि यह बिसाहूलाल सिंह के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार नारी शक्ति की इज्जत नहीं की। कांग्रेस के प्रत्याशी रहे विश्वनाथ सिंह की पत्नी के संदर्भ में भी उन्होंने बीते विधानसभा चुनावों के दौरान टिप्पणी की थी। उन्होंने यह भी कहा कि हमें भाजपा सरकार या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी किसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। भाजपा की करनी और कथनी में कितना अंतर होता है और प्रदेश सरकार के ऐसे कारनामे से खुद ब खुद यह सामने आते हैं और यह समझा भी जा सकता है। दोनों को समान रूप से काम करना चाहिए और खासकर जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग, वो अपन घर के और कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल देते और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव की महिला कराते यही काम करते हैं ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए। आज और सब अपने अधिकारों को पहचानो और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाकर उनका महिला का बाहर नहीं निकले तो पकड़ के बाहर निकालो। उन्हों का समाज के साथ काम करना चाहिए, तभी नहीं महिलाएं आगे बढ़ी। हम यहाँ भाषण दे दिए और हमारे घर के महिला भी क्या मतलब? तो भाषण दे के पहले अपन घर का देखे पड़े, ये सब काम करना चाहिए। आपने आज बहुत अच्छा महिलाओं का बुला के सम्मान का कार्यक्रम रखा। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उस कार्यक्रम में जब मैं वहां गया तो मैंने सभी महिलाओं को सम्मान जो उनके द्वारा रखा गया था, सबको सम्मान किया और इस अवसर पर मैंने सभी महिलाओं को बोला कि जब तक महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे नहीं आएंगे तब तक इनका विकास नहीं होगा। इसलिए सबको विकास के रास्ते पे जुड़ना चाहिए। उसमें अस्पताल के नर्सेज थे, कुछ शिक्षक वर्ग के थे, महिलाएं थी और अन्य
जितने भी अधिकारी कर्मचारी वर्ग थे सभी महिलाएं थे। हमारे पार्टी में क्योंकि वो पार्टी के हमारे पदाधिकारी भी थे और हमारे पार्टी में हर वर्ग के लोग, वहाँ पे ठाकुर लोग जो जिला के उपाध्यक्ष हैं, कोई महामंत्री है, कोई मंडल में है, इसी ढंग से ब्राह्मण वर्ग के भी लोग थे। तो मैंने महिलाओं से ये कहा कि अब आपको घर घर जाके महिलाओं को निकाल के उनको भी संस्था के साथ जोड़कर सामाजिक काम करना चाहिए। तो इसका एक तोड़ मड़ोड़ के लोगों ने उटपटांग कर दिया कि ठाकुर के महिला तो ये महिला, ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रदेश के महिलाओं के बारे में, अन्य समाज के बारे में हमने कोई टिप्पणी किया ही नहीं, क्योंकि हमारे पदाधिकारी थे, कुछ ब्राह्मण लोग थे जिला के, कुछ हमारे मंडल के लोग थे। तो हमने उनके ओर इशारा करके कहा कि इन लोगों को भी अपने महिलाओं को निकाल के सामाजिक क्षेत्र में काम कराना चाहिए, और इन महिलाओं से भी कहा कि आप संपर्क करो, उनके घर में जाओ और उनको आप फील्ड में निकालने का प्रयास करो, क्योंकि उच्च वर्ग की महिलाएं अगर शिक्षित महिलाएं निकलेंगी तो समाज का समुचित विकास होगा। तो इसको लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के उटपटांग किया, ठाकुर के महिलाओं को पकड़ पकड़ के लाओ, क्या क्या निकाल दिए दुनिया भर के। और ये सिर्फ हमारे क्षेत्र की बात थी, कोई प्रदेश की बात नहीं थी। क्षेत्र की बात थी। जी, आपने ये बोला कि घरों में बंद करते, कौन बंद करते? नहीं, मैं ये कहा, वो भी बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ मैं ये बात आम लोगों के लिए कहा। महिलाएं हमारी लक्ष्मी होती हैं और लक्ष्मियों को कुछ लोग घर के अंदर बंद कर लेते हैं, घर के बाहर जाए नहीं देते हैं, तिजोरी में रखते हैं। जैसे तिजोरी में पैसा रखते हैं, उससे महिला को रख लिए। जब तक महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी तो अपने अधिकार को समझेंगी नहीं। मैंने ये भी उदाहरण दिया कि जब चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे शंकर जी हों, चाहे विष्णु जी हों, जो काम ये नहीं कर सकी हमारे काली और पार्वती लोगों ने किया, राक्षसों का नाश किया, इनको बाहर लाने की जरूरत है, इनको उभारने की जरूरत है। तो इसलिए मैं इसमें कौन सी बड़ी बात है कि महिलाएं अगर बाहर आती हैं, सामाजिक काम करती हैं तो अच्छी बात है। और अपने क्षेत्र के महिलाओं को मैं चाहता हूँ कि सब बाहर आए, शिक्षित हों, सामाजिक क्षेत्र में काम हो। अभी ग्राम पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, आरक्षण है, तो महिला का 50% जब सीट होगा तो महिला जब तक बाहर नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे आज ही टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी मिली कि हमारे पड़ोस का विधायक बिकाऊ लाल, मध्य प्रदेश शासन का खाद्य मंत्री, जिसने पूज्य माताओं बहनों के खिलाफ इतनी अमर्यादित टिप्पणी किया, बहुत दुखद है, निंदनीय है। यद्यपि ये पहली बार नहीं है, इसके द्वारा पूर्व में भी विधानसभा उपचुनाव के समय कांग्रेस प्रत्याशी भाई विश्वनाथ की पत्नी के खिलाफ इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। नारी तो कोई भी हो, सदैव पूजनीय होती है। हमारे धर्म में नारी को शक्ति का, देवी का स्थान प्राप्त है। ऐसी ओछी मानसिकता के व्यक्ति को इतने उच्च पद पे रखना भाजपा और मध्य प्रदेश सरकार की नीयत पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। यद्यपि मैं भाजपा या शिवराज सिंह से ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई कार्यवाही करेंगे, क्योंकि पूर्व से भी इन्हें इस व्यक्ति के इस तरह के आचरण के बारे में सबको पता है। उसके बावजूद ऐसे आचरण के व्यक्ति को इतने बड़े पद पे रखना भी निंदनीय है। मैं बिकाऊ लाल के इस बयान को, इस टिप्पणी की कड़ी निंदा करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि आप ये बिसाहू लाल नहीं है, ये बिकाऊ लाल है। जो आदमी बार बार अपनी आस्था बेचता हो, ऐसे बिकाऊ लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की बात कहना और सुनना दोनों गलत है। जिस जिले के प्रभारी हैं रीवा के, वो सारा सामान्य जिला है। ये उसी जिले के प्रभारी हैं जहां सामान्य सांसद, सामान्य विधायक और सबसे बड़ी जनसंख्या सामान्य वर्ग की। उसी सामान्य वर्ग के लोगों को, उसी सामान्य वर्ग की महिलाओं के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी इन्होंने की है, जो कि बिल्कुल शर्मनाक है। और इतना लंबा राजनीतिक जीवन इन्होंने जिया है, लगभग 40-50 साल का। इसके पूर्व में भी इन्होंने एक बार भगवान श्री राम के बारे में
अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, तो उस बार तो इन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन इनकी जो भाषा शैली है बार बार ऐसी, इनकी जबान नहीं फिसलती, ये जानबूझकर समाज के एक विशेष वर्ग को टारगेट करते हैं सुर्खियों में रहने के लिए। तो इस बार ये अच्छे से जान लें और अच्छे से समझ लें कि इनके बंद कमरे में बैठ के माफी मांगने से या कागजों पे लिख के माफी मांगने से बातें खत्म नहीं होती। अब इस बार इनको बात करने का तरीका भी सिखाया जाएगा, सार्वजनिक मंचों पे किस प्रकार से बात की जाती है ये भी सिखाया जाएगा। और नहीं सीखेंगे तो हम सिखाएंगे, हमने कहा है तो इनको सिखाएंगे और दिखाएंगे। अब जब ये लौट के आए तो ये तैयार रहें, इनकी गलत बातों का जवाब इनको दिया जाएगा और इसके लिए ये तैयार रहें। सारा क्षत्रिय समाज, सारा सवर्ण समाज इस बात के लिए अपनी कमर कस चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के भी समस्त संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का ये अनुरोध है कि ऐसे व्यक्तियों को जो समाज में एक खाई पैदा करने का काम करते हैं, ऐसे निकम्मे और भ्रष्ट लोगों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी से हम लोगों का अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल पार्टी से निलंबित करें और इसका मंत्री पद छुड़ाकर इसे वापस घर बैठा दिया जाए, जो ज्यादा बेहतर है। और यदि ऐसा नहीं होता तो आने वाले समय में सवर्ण समाज और समस्त क्षत्रिय समाज अगर पार्टी नहीं संभलती तो पार्टी का विरोध करेंगे और भविष्य में होने वाले हर चुनाव में इनका बहिष्कार भी किया जाएगा, यह भी तय है। बात बड़ी स्पष्ट है। बिसाहू लाल सिंह बुजुर्ग नेता है। बुजुर्ग मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनकी व्यवस्था 76 के ऊपर की है और मैं अपनी उम्र के साथ जैसा से बड़ा हुआ हूँ, मुझे लगातार पता चला है कि लगातार वह एक नेता के रूप में इस क्षेत्र में रहे हैं। अगर एक व्यक्ति 5 बार विधायक रह चुका हो, उसको बात करने के जो शब्द हैं उनका ही पता ना हो, बहुत खेदजनक है। बिसाहू लाल सिंह को यह जानना चाहिए कि जो हमारे देश की छत्राणियां हैं ना, उन्होंने अपने आबरू की रक्षा के लिए जौहर किया है, अग्निकुंड में समा गई हैं वो। और ऐसे सवर्ण कई महिलाएं आपको मिलेंगी जिन्होंने अपने सम्मान के रक्षा हेतु अपनी जान की परवाह नहीं की है। इस तरह के शब्द बिल्कुल आपत्तिजनक हैं। इस तरह के शब्दों को बोलने के पूर्व विचार किया जाता है, बोलने के बाद नहीं। आज बिसाहू लाल सिंह को लग रहा है वो घिर गए हैं तो वो माफी मांग रहे हैं, जबकि उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि वह सैकड़ों लोगों के सामने अपनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। मेरा अपना मानना है भाजपा संगठन को बिसाहू लाल सिंह को संगठन से निष्कासित करना चाहिए। बिसाहू लाल सिंह के अंदर अगर ज्यादा सी भी गरिमा है तो उन्हें अपने पद का त्याग करना चाहिए। मुझे लगता है इस व्यक्ति के अंदर गरिमा है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को उन्हें पद मुक्त करना चाहिए, मंत्री पद उनसे छीनना चाहिए और उन्हें बतलाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को समाज के हर तबके का आदर करना नहीं आता, उसे किसी भी पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। एक बात और, जब भी यह लगता है लोगों को कि वह समाज से ऊपर चले गए हैं, तो समाज के हर व्यक्ति का यह कर्तव्य बन जाता है कि उसे यह बोध कराए उसका स्थान क्या है। मेरा अपना मानना है इनका स्थान बिल्कुल भी मंत्री, विधायक या नेता बनने का नहीं है। ऐसे लोगों को शब्द मैं गलत कहूँ, गवार शब्द इस्तेमाल करूँ, मुझे शोभा नहीं देता, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, पर शायद कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के लिए यह शब्द ही प्रयुक्त होता है। यही मेरा मानना है। और बिसाहू लाल सिंह जी को समाज के हर व्यक्ति को सामने आकर उन्हें यह जवाब देना चाहिए कि भविष्य में इस तरह के किसी भी शब्द का प्रयोग वो ना करें। और मैं तो यह चाहूंगा समाज का व्यक्ति सामने आए, उन्हें सबक भी सिखाए कि उन्होंने ऐसी गलती की क्यों और आगे वो गलती ना करें।